अच्छा नीति सुनो, एक्चुअली आज मेरे कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स घर पे लंच के लिए आ रहे हैं, तो तुम प्लीज ट्राई करना कि जो तुम्हारा फ्रेंड कार्तिक है वो उनसे ज्यादा मिक्सअप ना हो पाए, वरना बेचारे खामखा डर जाएंगे। वीनू तुम भूल गए ना, आज माँ का बर्थडे है, मुझे भोपाल जाना था। भैया ने तो वहाँ पूजा भी रखवाई है। अरे आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया सच में। मुझे लगा आज ऑफिस में मेरा हाफ डे, तो अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लेता हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से भोपाल जाओ, मैं आज का प्लान कैंसिल कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों मैनेज कर लूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच नीति। चले? पता नहीं संजू, मैंने वीनू को बोल तो दिया है कि मैं दोनों मैनेज कर लूंगी, पर करूंगी कैसे? क्या हुआ दी? वीनू के कुछ फ्रेंड्स घर पे लंच के लिए आने वाले हैं और हमें तो भोपाल जाना था ना। दीप तुम एक काम करो, भोपाल जाओ, वहाँ पे बड़ी माँ का बर्थडे अटेंड करो, और मैं तो अभी अभी वहाँ से आई हूँ, तुम्हारा जाना जरूरी है। दीप डोंट वरी, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, तुम जाओ आराम से। नीति बेटा, तुम्हारी माँ के जन्मदिन पर तुम नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम जाओ, संजना यहाँ सब संभाल लेगी, है ना संजना? जी आंटी। अपने जीजू के दोस्तों के लिए खाना बनाने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दी, जैसा आंटी बोल रही है आई थिंक हमें वैसा ही करना चाहिए। तू चिंता मत कर, आराम से जा। तेरे काका की तबीयत सही होती तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ, मुझे भी जानकी बहन जी से माफी मांगनी थी। खैर तुम जाओ, हम लोग विनय के दोस्तों के लिए खाना बना लेंगे। हाँ, तुम्हारा स्पेशल वाला पासा नहीं बना पाएंगे, पर इतना तो कर ही लेंगे कि किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अब दी, तुम 2 घंटे में ही तो पहुंच जाओगी भोपाल, और वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके वापस आ जाना। दोपहर तक तो I'm श्योर तुम आ ही जाओगी, जीजू के फ्रेंड्स यहीं पे ही होंगे। ठीक है संजू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू काकी। मैं जितना जल्दी हो सके भोपाल से आने की कोशिश करूंगी। बाय दी। बाय। मैं तैयारी करती हूँ। तो संजना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप जाके आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। अंकल का ख्याल रखिए। ठीक है जी। हाय संजना। हेलो कार्तिक, मेरी बात ध्यान से सुनो। नीति भोपाल गई है। हेलो नीति। मैं संजना बोल रही हूँ, नीति नहीं। संजना जरा नीति को फोन देना। जीजू वो तो अभी तक नहीं आई है। नहीं मतलब? आई थिंक उनको थोड़ी सी देर हो गई होगी, आने ही वाली होंगी। कोई बात नहीं। और उसने तो कहा था कि मैं दोनों मैनेज कर लूंगी। जीजू मुझे उसका तो पता नहीं है, लेकिन दी कह के गई थी कि बहुत ही जल्दी आएंगी। आपको उनसे कोई अर्जेंट काम था क्या? हाँ, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे आधे घंटे में। अब कौन मैनेज करेगा वहाँ पे? जीजू मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी मैं रखती हूँ, बहुत काम है। बाय। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो बेटा। विनय ऑफिस से अभी तक आया नहीं है, शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे। जानते हैं आंटी, हमने तो प्लान प्रीपोन किया है। ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए, मैं विनय को फोन करके बोल देती हूँ कि आप लोग आ गए। जी आंटी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप लोग नाश्ता कीजिए, विनय आते ही होंगे। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी हम जल्दी आपसे ही मिलने आए हैं। सच भाभी, विनय ने एकदम सही कहा था, अब बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू सो मच। हे भगवान,
ये लड़की तो अपनी हद से आगे ही बढ़ती जा रही है। अभी विनय के दोस्तों के सामने उसकी पत्नी बन के आ गई है। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। गाइस सॉरी, व्हाट्सएप, क्या हालचाल? लो, हम तो अच्छे हैं भाई, पर तुमसे ज्यादा नहीं। मतलब सच में यार विनय, कितना लकी है तू, इतनी अच्छी बीवी है तेरी। वेल थैंक यू, बट मेरी वाइफ ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? यार जब से आए हैं भाभी इतनी खातिरदारी कर रही हैं, इतनी स्वीट हैं, इतनी प्यार से बोलती हैं यार। और इनफैक्ट तुम्हें भी कितना प्यार करती है वो। अच्छा है, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है जाना, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे सारे के सारे दोस्त तुमसे 2 मिनट में इंप्रेस हो गए? संजना तुम? जीजू आप क्या कर रहे हैं? नहीं, I'm sorry, मुझे लगा कि तुमने नीति के कपड़े पहने तो शायद तुम नीति हो। जीजू एक्चुअली आपके फ्रेंड्स को भी यही लगा, उन्होंने तो मुझे भाभी बुला लिया, तो मैंने भी सोचा मैं उनके साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लेती हूँ। आंटी ने कुछ नहीं कहा? जीजू वो तो रूम में है ना। रिलैक्स, हम जाके सब बता देते हैं उनको, ठीक है? चलो। भैया मेरी कैब आने ही वाली होगी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, जब तक तुम्हारी कैब नहीं आती मैं यहीं रहूंगा। अरे कार्तिक तुम? हाय रौनक। हाय नीति। कार्तिक तुम यहाँ भोपाल में क्या कर रहे हो? एक काम से आया था, फिर याद आया कि आज आंटी का बर्थडे है तो सोचा विश कर दूं। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली नीति वापस इंदौर जा रही है तो हम उसकी कैब का वेट कर रहे हैं। कैब? अरे कैब क्यों, मैं हूं ना, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी कैब से। यार रौनक समझा अपनी बहन को, जब मैं इंदौर जा ही रहा हूँ तो इसे ड्रॉप कर दूंगा ना, व्हाट्स द बिग डील? दैट्स अ गुड आइडिया। कार्तिक सही कह रहा है, तुम उसके साथ जाओगी तो मुझे टेंशन कम होगी। ओके। तुम लोग यहाँ पे 2 मिनट रुको, मैं आंटी को विश करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके चलो, अच्छा है, कम से कम तुम्हें रास्ते में कंपनी तो मिल गई। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके और भाभी के बीच में कुछ टेंशन चल रही है ना? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे दिख रहा है। पर भैया जो भी बात है ना, आप भूल जाइए और भाभी के साथ पैचअप कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी हैं। वो कभी भी किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करेंगे। चले? बाय भैया, और मेरी बात ध्यान रखिएगा। ड्राइव सेफली। श्योर एंड टेक केयर। ओके वाह, पति पत्नी में कितना ज्यादा प्यार है ना। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहे हो। गाइस वेट वेट वेट, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये मेरी वाइफ नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि मैं इनकी घरवाली नहीं हूँ, आधी घरवाली हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इनकी साली हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं बोर हो रही थी और नीति दी आज घर पे ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा प्रैंक कर लेती हूँ आप लोगों के साथ।
बाय द वे हमारी रियल भाभी कहाँ है? वो आ रही। कोई बात नहीं, जब तक वो आती हैं तब तक हम इनके साथ काम चला लेते हैं। मतलब इन्हें ही अपनी भाभी समझ लेते हैं, जैसे अभी तक समझ रहे थे। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।